देखना पड़ो का चातुर जैसे विरोध के जब एक चलाकार नेत्राल बैंक चादर फरे में मेल को डोल जात दांडी धसक जात सर पर फांजत बिकर बखेरे में ये टूटती है कमर पीठ पर मंदता दिखाई जात रब के उजाले में भगवान समाप्त तेरे जैसे राजकुमार रोज सबसे बदल अरे चलते उठने में रोज इतिहास के अकल फट जाते हैं और जब मस्ते मस्त होकर के चलता हूँ सुंदरा पर ये धमक था के से तुम फट जाते हैं जब पड़ता है बाला भी लखना से बड़े बड़े योद्धा के छक्के छोड़ जाते हैं युद्ध में देखना मेरे पहाड़ों का चातुर जैसे विरोध के कि भोला ये लेकर के फंसा जाता हूँ छाछ छाछ के घर में आता हूँ आज का दिन बना देता हूँ स्वयं के सरदार भी उठाता हूँ राजा मान को भगवान के बात तो बड़े बड़े वीर के छक्के छाता हूँ बात बात शत्रु की लोच से सफल भावे दाए दाए सोल इसके कुंड में नहाता हूँ मदद खा देता अगर मिटा देता तो क्या बच्चे की याद भुला देता अति छिपता खलछोड़ करके घर खा दिखा देता और छल के पर चलाना पंडित जी सभी फुला देता सीधे यस के बाद छुटे छुपा सो कैसे बात तो रखना छनाऊंगा तोड़ के मरोड़ के गातों ने सोसो कार के कपाट आज फोड़ के चलाऊंगा जेतु मंगे छाई दसन के दासों में देख लेकिन लाल बना लाऊंगा इतनी करोना सवाल पुकार कहो आज तो सर त्याग परेशान न कहूंगा पंडित जी जाने कितने आए घोर खमंडी काले ये जाने कितने आए ये घोर खमंडी काले अब मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे अरे तेरी तो कोई करना नहीं तू है राख की ढेरी और तुझे फैलाने में तुझको फैलाने में हमें लगी है कितनी आज मैंने भी हटानी है अभी प्रकट कर दूंगा कि दूध में कितना पानी है। तो आप हैं हमारे आयुष मिश्रा जी, आपकी ओर से क्या कहकर क्यों दुर्दशा कराओगे और ज्यादा ऐठोगे लखनलाल तो धूल चाटते एक बात जाओगे महाराज लेकर फरसा यदि टूट पड़ा तो छार छार हो जाओगे सब लोग कहते हैं धनुष उठाया हाथों में तो मिट्टी में मिल जाओगे और हाथ पर अगर ज्यादा फड़क रहे हो तो एक युद्ध हम और जानते हैं जिसमें न फरसे की आवश्यकता है न धनुष की यदि ज्यादा हाथ पर फड़क रहे हो तो उसके लिए भी हम तुम्हें चुनौती देते हैं आओ तो मल्लयुद्ध का संकेत है मल्लयुद्ध यदि मल्लयुद्ध में उतर पा सप्तयुद्ध होते हैं सप्तयुद्ध 10 आचार्य मरण का आचार्य हूँ सातों युद्ध जानता हूँ यदि मल्लयुद्ध में उतर पड़ा तो लक्ष्मण ताना बाना बिगड़ जाएगा और डाल सवारी ककवा रगड़ा तो बेटा ढांचा उखड़ जाएगा लक्ष्मण तेरी बुद्धि नहीं सुधरी तो अंत समय पछताओगे और ज्यादा ऐठोगे लखनलाल तो धूल चाटते जाओगे। देखो आत्मश्लाघा आत्म प्रशंसा प्रत्येक व्यक्ति करता है अपनी प्रशंसा में व्यक्ति अपनी प्रशंसा करेगा कोई अपनी बुराई तो करेगा नहीं यही काम आप कर रहे हो लेकिन युद्ध का परिणाम क्या होता है ये भविष्य के गर्त में छुपा है युद्ध का परिणाम क्या होता है ये भविष्य के गर्त में होता है अब हमारा आप चाहते हो मैं एक युद्ध और जानता हूँ परामर्श हमारा भी मान लो छोटा सा युद्ध अगर ज्यादा करने का मन है युद्ध करने का ज्यादा यदि कुछ ज्वार चढ़ा है कि हमको युद्ध करना है तो ये प्रांगण छोड़ दो छोड़ो क्यों छोड़ो क्योंकि यहाँ हो रहा है विवाह तोड़ने वाले का और महामान्य मैथिली का तो अभी तो प्रण के अनुसार विवाह हुआ है क्योंकि जनक जी ने प्रण किया था कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो अभी यहाँ हो रहा है विवाह अभी प्रण के अनुसार हुआ है अभी जनक जी के वंश अनुसार वंश परंपरा के अनुसार विवाह बकाया है तो यहाँ विवाह होने दो अब बाहर कहूँ जहाँ बना हुआ आपका वहाँ निकल चलो
और युद्ध करो। तो पहली तो बात ये है, और अगर यहाँ युद्ध करना चाहते हो तो यहाँ युद्ध न करो, ये आपके हित में ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका यहाँ युद्ध हो गया, समझना थोड़ा। अब मान लो आपने हमको मार दिया, चले भैया, हमारा इनका युद्ध हुआ मिथिला में। अब मान लो परशुराम जी ने हमको मार दिया, तो लोग पूछेंगे क्या हुआ, तो लोग कहेंगे अरे कुछ नहीं, 16 साल की लड़का को परशुराम जी मार दिए, मरने के लिए घूम रहे हैं। समझना थोड़ा। अब मान लो कहूँ धोखे तब तुम निपट गए। बेटा धोखा तो अपने जीवन से निकाल दे, क्योंकि युद्ध है। अब युद्ध में कौन प्रसाद थोड़ी मिला, युद्ध है और युद्ध भविष्य के गर्त में होता। पता नहीं हम बचन कि तुम बचा, पता नहीं तुम हमका मारो कि हम तुमका मारो, ये कोई जानता थोड़ी है। लेकिन यदि कहीं उल्टा हो गया तो वो आपके लिए फिर लाभदायक नहीं रहेगा। इसलिए अगर युद्ध करना हो तो बाहर निकल जाओ, तो बाहर जो भी होगा वो हम जानेंगे, आप जानोगे। यहाँ आराम से विवाह होने दो। धनुष तोड़ने वाले का महामान्य मैथिली का विवाह हो रहा है, उस विवाह में व्यवधान बनने का प्रयास मत करो। नहीं तो पंडित जी आज मेरे भी मन भाया है, आज मेरे भी मन भाया है, वो अभी प्रकट कर दूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। देखो राजकुमार लक्ष्मण, अगर तुम ये सोच रहे हो, आप हैं आयुष सोनी जी, आपकी ओर से 20 मुद्रा है, जानवी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अगर तुम ये सोच रहे हो कि पता नहीं हम रहें कि परशुराम जी रहें, तो इस भ्रम को निकाल दो। तुम चले जाओगे, हम रहेंगे। तुम चले जाओगे और हम रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम त्रेता के आगे नहीं जा सकते हो, एक सीमा है तुम्हारी। और हम द्वापर में भी रहेंगे, हम कलयुग में भी रहेंगे, और युग भी बदल जाएगा तब भी हम रहेंगे। इसलिए ये तो अपनी बुद्धि से निकाल दो कि हम रहेंगे कि तुम रहोगे। तुम चले जाओगे, हम रहेंगे, हम ताल ठोकते रहेंगे। इसलिए हमारी आयु के लिए भी चिंतित हो तो हम चिरजीवी हैं, हमारी आयु तुमसे बहुत ज्यादा है। और राजकुमार लक्ष्मण, अगर ये देखना है कि किसकी मैया ने किसको दूध पिलाया है, ये तो सामान्य बात है। एक काम करो, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे से ऊपर तक अपने आप को देख लो। अच्छा, हम फिर नीचे से ऊपर तक हमें देख लो। मतलब पहले हम पहले अपने आप को देख लो, फिर आप नीचे से ऊपर तक हमें देख लो, और स्वयं अनुमान लगा लो कि किसकी मैया ने किसको दूध पिलाया है। स्वयं अनुमान लगा लो, स्वयं अनुमान तुम्हारा बता देगा किसकी मैया ने दूध पिलाया है। और फिर भी ये अनुमान भी कार्य ना करे तो एक बात ये सोच लो कि देखो तुम्हें भी मैया का दूध मिला है। कोई ऐसा पुत्र नहीं जिसको मैया का दूध ना मिले। तुम्हें भी मैया का दूध मिला है और हमें भी मैया का दूध मिला है। लेकिन हमारे साथ मैया के साथ में कैया का भी हमने पिया है। बहुत सुंदर, हमने मैया का भी पिया है और कैया का भी पिया है, और तुम्हें केवल मैया का मिला है। तो ऐसे भी ज्यादा है, मैया का भी तुम्हें पूरा दूध नहीं मिला है, क्योंकि शत्रुघ्न साथ में पैदा हुआ है। शत्रुघ्न साथ में पैदा हुआ है, तो मैया का भी तुम्हें आधा मिला है। तो तुमने पिया है आधा, हमने पिया है पूरा। इसलिए हर प्रकार से चाहे जैसे देखे हो मौजूद हो। इसलिए मैं विश्व विजय करने वाला मेरा फल नहीं, और मुझे पराजय देने वाला जन्मा मैया ने लाल नहीं, ब्रह्मचर्य का घोर तब किया, लड़ सकता मुझसे काल नहीं। और तुम भिड़ के देखो लखनलाल, तुम भिड़ के देखो लखनलाल, कर सकते बाटा। बहुत सुंदर। आपने कहा कि दूध किसने ज्यादा पिया है। पहले लक्ष्मण तुम नीचे से ऊपर तक अपने को देखो, और फिर नीचे से ऊपर तक हमको देखो, तो ये तुमको समझ में आ जाएगा कि मैया का दूध किसने ज्यादा पिया है। तो हमने अपने को नीचे से ऊपर तक देखा व्यास जी, और फिर महाराज जी को देखा,
ये थोड़ा मोटे ज्यादा है, वो तो है ही। कहीं इसलिए तो नहीं कह रहे कि हम ज्यादा दूध पिए तो हम ज्यादा तंदुरुस्त हाँ हैं, हाँ वो सही बात है। इसीलिए कह रहे हैं, मतलब ज्यादा है हाँ इसलिए कह रहे हैं। हम दुबले हैं इसलिए ये हमको कमजोर माने बैठे हैं। इनका शरीर ज्यादा, हमें लगता है शरीर को देख करके कह रहे हो कि अनुमान लगा लो कि हम ज्यादा दूध पिए हैं। तो देखो महाराज, शरीर ज्यादा होना या अधिक होना या दुबला होना, ये इससे वीरता की पहचान नहीं होती है। शरीर बहुत मोटा होता